आपने ऐसी कई तस्वीरें देखी होगी जिसमें मां काली के चरणों के नीचे भगवान शंकर लेटे हुए दिखाई देते हैं। शिवजी के सीने पर मां काली का चरण होता है और मां काली की जीभ बाहर निकली होती है। कहा जाता है कि मां काली के क्रोध के आगे भगवान शंकर भी नतमस्तक हो गए थे। लेकिन क्या आप जानते हैं आखिर क्यों भगवान शिव मां काली के चरणों के नीचे आ गए और क्यों मां काली ने अपनी जीभ बाहर निकाल ली? मां काली की कई कथाओं में एक है रक्तबीज नामक दैत्य की कथा। तो आज हम आपको रक्तबीज नामक दैत्य की कथा बताने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल स्वरा को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। रक्तबीज नाम के दैत्य ने अपनी कठोर तपस्या से शक्तिशाली वरदान प्राप्त कर लिया। इस वरदान के अनुसार यदि रक्तबीज के खून की एक बूंद भी धरती पर गिरी तो उससे कई दैत्यों का जन्म हो जाएगा। इस तरह का वरदान प्राप्त कर रक्तबीज अपनी शक्तियों का गलत तरीके से प्रयोग करने लगा। धीरे धीरे उसका आतंक बढ़ता गया और तीनों लोगों पर वह अपनी शक्तियों का प्रयोग करने लगा। सभी रक्तबीज के आतंक से परेशान हो गए। रक्तबीज को पराजित करने के लिए देवताओं और दानवों के बीच युद्ध हुआ, लेकिन जैसे जैसे रक्तबीज का खून जमीन पर गिरता गया एक एक कर सैकड़ों दैत्य पैदा होते गए। इसलिए रक्तबीज को हराना नामुमकिन हो गया था। रक्तबीज को वरदान मिला था कि उसकी मृत्यु एक स्त्री के हाथों ही हो सकती है। इस कारण सभी देवता हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे कि वे इसका कोई समाधान निकालें। इसके बाद ब्रह्मा जी ने एक स्त्री का रूप लिया और रक्तबीज से युद्ध करने चले गए, लेकिन वो भी इस असुर को हरा नहीं पाए। अंत में सभी देवता ब्रह्मा जी के साथ भगवान शिव के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि वे कुछ करें। सभी की प्रार्थना सुनने के बाद शिव जी ने मुस्कुराते हुए माता पार्वती की तरफ देखा। उनका इशारा समझते हुए माता पार्वती ने अपनी शक्ति का एक अंश निकाला। वह एक चमकता हुआ तेज था जो देखते ही देखते भगवान शिव के नीलकंठ से होते हुए उनके शरीर में प्रवेश कर गया। इसके बाद भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली और तीनों लोग थर-थर कांपने लगे। भगवान शिव की तीसरी आंख खुलने के बाद वह शक्ति उनकी उस आंख से बाहर निकली, जिसे देखकर वहां खड़े सारे देवता घबरा गए। उस शक्ति ने एक विशाल और रौद्र स्त्री रूप ले लिया था। उनका रंग काला गहरा और जुबान खून जैसी लाल थी। चेहरे पर आग सा तेज था और माथे पर तीसरी आंख थी। इस तरह राक्षसों को खत्म करने के लिए मां काली का जन्म हुआ। इस रूप में मां काली के हाथों में अस्त्र शस्त्र, एक हाथ में खप्पर और गले में खोपड़ियों की माला थी। लेकिन रक्तबीज का खून जमीन पर गिरते ही कई राक्षस पैदा होते जा रहे थे। तब मां काली ने खप्पर से दैत्यों के खून को रोकना शुरू किया और वध करने के बाद उसका खून पीने लगी। इस तरह से मां काली ने रक्तबीज का वध कर दिया। लेकिन इस दौरान मां काली का क्रोध इतना विकराल रूप ले चुका था कि उन्हें शांत करना असंभव हो गया था। मां काली के क्रोध को कम करने के लिए सभी देवतागण शिवजी की शरण में पहुंचे और उनसे मां काली को शांत करने के लिए विनती की। तब भगवान शिव मां काली के मार्ग पर लेट गए। जैसे ही भगवान शिवजी के सीने पर मां काली का चरण स्पर्श हुआ तो उनकी जिह्वा बाहर आ गई और इसके बाद मां काली का क्रोध स्वतः शांत हो गया। यदि आपके पास हिंदी में कोई आर्टिकल, इंस्पिरेशनल स्टोरी या जानकारी है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो कृपया कमेंट में बताएं और हाँ, हमारे चैनल स्वरा को सब्सक्राइब जरूर करें।